वेलकम टू विजन एमबीए। अगर आप ऐसा कोई वीडियो देखना चाहते हैं कि कुछ ऐसा कर दिया जाए 30 दिन में ताकि आप सीमैट करके जेबीआईएमएस पहुंच जाओ, क्या ऐसा कुछ कुछ दिनों में किया जाए कि तोड़ फोड़ स्कोर हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट देन येस, इफ यू वांट टू नो व्हाट सेंसिबल इज, how you can do something or what must be done in these last few days so that you can enhance your performance, then yes, this video is this. Now guys, yes, I am a faculty and I want views on my YouTube channel, and of course I need subscribers, but that doesn't mean that I'm going to sell or I'm going to speak something that is utter nonsense. लेट्स गेट ऑन टू द बिजनेस कि भाई सीमैट एग्जामिनेशन के लिए क्या ऐसा कुछ दिनों में किया जाए जिससे स्कोर सही हो जाए। कई लोग बता भी रहे हैं। एक हैरानी वाली बात है कि ये जादुई ट्रिक और ये जो सीक्रेट सॉस और ये जो भी बोलते हैं, ये पहले क्यों नहीं दे देते? ये आखिरी के 30 दिन का इंतजार क्यों करते हैं? वेल गाइस, जोक्स अपार्ट, in this video I am going to talk about few pointers that will surely help you to understand. And yes, sensible people will understand, and of course rest can do and dislike and comment and whatever. It's on for you guys like always. Now the point is this, that पहली बात तो सीमैट एग्जामिनेशन अब तक यूजुअली हो जाता है। तो अगर अभी तक आप सीमैट एग्जामिनेशन के लिए ये सोच रहे हैं कि आखिर के 30 दिन में क्या किया जाए, 15 दिन में क्या किया जाए, तो वो गलत अप्रोच है। क्यों? क्योंकि आपकी पढ़ाई पहले से हो रही है, आप पहले से सीमैट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अब तक आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। अब कई सारे लोग हैं जो सीमैट एग्जामिनेशन अभी अपेयर कर रहे हैं बिकॉज विंडोज ओपन हुए फिर से एग्जामिनेशन के लिए। तो guys, yes, it's good that you are appearing in the examination, but then those colleges, the colleges which are going to accept the CMAT score, those colleges, their forms are on or not for PGDM or for MMS. If all India seat you are targeting, of course you can go for CMAT. Well, now अगर आप सीमैट एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं और आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो पिछले कई टाइम से एग्जामिनेशंस देते आ रहा है और जानता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो गाइस आई थिंक यू ऑलरेडी नो कि क्या कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसकी तैयारी करनी है। 90% मैं कम बोलूंगा, मोर देन 99% स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अपेयर्ड इनटू अदर एग्जामिनेशन। तो व्हाट यू मस्ट डू कि पहले तो आप अपनी रफ नोट्स को चेक कीजिए। आपने अब तक जितने भी एग्जामिनेशंस दिए हैं, कईयों ने एनमैट दिया है, कईयों ने स्नैप दिया है, कईयों ने टिस दिया है, कईयों ने कैट दिया है, आप रियलाइज कीजिए कि उन सब एग्जामिनेशंस में आप कहाँ पे लैग कर रहे थे। कौन सी चीज जो थी जो आपको आपके स्कोर को नीचे पुल कर रही है। यू वर्क ऑन दोज एरर्स एंड यू नो दैट एवरी स्टूडेंट गॉट अ डिफरेंट वीकनेस एंड डिफरेंट स्ट्रेंथ। सो बेस्ड ऑन दैट यू रियलाइज what needs to be done in these last few days so that you rectify those commonly done errors for you and you better your performance. तो भाई अपने रफ नोट्स को चेक करो, जाके अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। दूसरा मेन पॉइंट, अगर आप मॉक्स दे रहे हैं, ठीक है, मॉक्स आप दें, एनालाइज करें, उसके ऊपर ऑफ कोर्स बहुत सारी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है और यूट्यूब और कई प्लेटफॉर्म्स पे होती रहती है। आई एम श्योर आपके फैकल्टीज भी आपको ये सजेशंस देते रहेंगे। बट देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइस टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस आस्क्ड प्रीवियसली. You can go online or also your portal from the coaching class you have enrolled in. You are going to get mocks or you are also going to get previously asked question papers in CMAT examination. Try to attempt those question papers in the exact way. Feel that it's a mock, attempt those questions and see what is going to be your score. See how you perform. See where you lagged. Manage time. Guys, CMAT examination काफ़ी सेंसिबल एग्जाम है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी ठीक ठाक आते हैं और आपको टाइम भी आराम से दिया जाता है कि यू कैन परफॉर्म गुड इन दिस एग्जाम. CMAT examination is accepted by many colleges and yes, you can easily score good in this examination, not because it's easy, of course it's easy as compared to other exams, but then you got ample amount of time to attempt those questions that you are unable to attempt in an examination where the time is less. So that is the second point. थर्ड पॉइंट गाइस, जब भी आप कोई मॉक देके उसको एनालाइज करते हो, ऑफकोर्स एवरी टाइम आई स्पीक दिस पॉइंट एंड आई रिपीट इट अगेन, राइट few pointers that you lagged, pointers that you want to improve, and that is subjective. Every student got a different point where they are lacking. Every student got different strength and weakness. So based on your performance in the mocks, you need to make a plan for yourself.
You need to attempt these sections also depending upon what is your target. क्या आप 95 प्लस टारगेट कर रहे हैं, क्या आप 99 प्लस टारगेट कर रहे हैं. हर एक स्टूडेंट का अपना एक अलग कैलिबर होता है, हर एक स्टूडेंट के अलग एस्पिरेशंस होते हैं, उनकी अलग डेडिकेशन लेवल होता है, और उसी हिसाब से उनका एक टारगेट होना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि उस टारगेट के डायरेक्शन में जा रहे हैं. और पहली बात तो गाइज, आपको अब तक पढ़ाई आपकी पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि यूजुअल टाइम में सीमैट का एग्जामिनेशन होता है, 2 महीने बाद और डिले होगा तो फिर आएगा, 1 महीने में क्या करें प्लीज यार. So I hope this video is going to put some sense in people who want to be sensed, and बाकी लोग 30 दिन में जीवी जाएं. धन्यवाद गाइस.